जय हिंद साथियों, मेरा नाम है आकर्षण एम पटेल और आप देख रहे हैं आकर्षण एम पटेल यूट्यूब चैनल। जितने जो बच्चे एप्लीकेशन में फर्स्ट टाइम आए हैं या यूट्यूब चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, सभी का स्वागत है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से हम मोबाइल न्यूमरोलॉजी, नेम न्यूमरोलॉजी और न्यूमरोलॉजी के जितने जो टॉपिक्स होते हैं A to Z कंप्लीट आगे भविष्य में धीरे धीरे हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम वास्तु और एस्ट्रोलॉजी पर भी चर्चा करेंगे। पिछले विगत दिनों में हमने मोबाइल न्यूमरोलॉजी का कंप्लीट कोर्स इस चैनल पे हमने अपलोड किया हुआ है। जो बच्चे चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं, जाकर के मोबाइल न्यूमरोलॉजी का कंप्लीट क्लास 1 से लेकर क्लास 10 तक आप देख सकते हैं। तो क्लास 11 लास्ट फाइनल क्लास आएगा, उसको भी आप भविष्य में जाकर के देख सकते हैं। साथ ही साथ अभी हमारा जो क्लासेस चल रहे हैं, वैदिक न्यूमरोलॉजी का प्रोफेशनल क्लास चल रहा है, जिसमें क्लास हमने 1 से लेकर के 7 तक कंप्लीट किया हुआ है। जैसे जो बच्चे पुराने क्लास 1 से लेकर के 7 तक देख रहे हैं, उनको पता होगा कि क्लास 1 में हमने पूरा सिलेबस देखा। फिर क्लास 2 में हमने क्या क्या रिश्ते होते हैं, उसके क्या पद क्रम होते हैं, उसके बारे में हमने चर्चा किया। फिर उसके बाद क्लास 3 में हमने पूरा कुंडली बनाना सीखा कि आप वैदिक न्यूमरोलॉजी का आप कैसे आप कुंडली बनाएंगे। किसी भी कोई भी जातक आए हैं तो उसका आप कुंडली कैसे बनाएंगे, उसके बारे में। उसके बाद 4 वीडियोस हमने कंटिन्यू जो है सूर्य के बारे में, उसके सारे चीजों के बारे में पढ़ा कि सूर्य के रिश्ते क्या होते हैं, उनके पद क्या होते हैं, उसमें सकारात्मक प्रभाव क्या पड़ता है, नकारात्मक प्रभाव क्या पड़ता है। उसके बाद सारे जो है कितने एनिमी नंबर होते हैं, कौन कौन से जो है फ्रेंडली नंबर होते हैं, कौन से न्यूट्रल नंबर होते हैं, अब सूर्य और शनि के क्या है, उस सारा चीज हमने कंप्लीट जो है इस वीडियो पे हमने देखा, क्लास 1 से लेकर के क्लास 7 तक। आज हमारा नया टॉपिक है और नया टॉपिक है सूर्य के बाद अगला नंबर आता है चंद्रमा का। तो हम चंद्रमा को एकदम डिटेल से देखेंगे। मैंने पिछले क्लासेस में जैसे बताया हुआ था कि 8 ग्रह एक तरफ, तो एक ग्रह जो है चंद्रमा एक तरफ। तो हम पूरे चंद्रमा के बारे में बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। टोटल मैंने 30 स्लाइड बनाया हुआ है, टोटल 30 स्लाइड हैं। उस 30 स्लाइड को हम धीरे धीरे करके पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 करके हम देखेंगे। और आज का हम समय को ज्यादा जाया नहीं करेंगे, सीधा हम टॉपिक पर आते हैं और टॉपिक का नाम है मून। मून मतलब चंद्रमा, और इस चंद्रमा के बारे में हम बहुत डिटेल से देखेंगे इस वीडियो सीरीज पे। आज की क्लास में हम देखेंगे कि इसके बारे में क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, साथ में हम चंद्रमा के बारे में एक झलक देखेंगे। चंद्रमा के बाद में झलक देखने के बाद हम पानी के बारे में पूरा डिटेल जानेंगे, क्योंकि चंद्रमा मतलब इज इक्वल टू वाटर, मून इज इक्वल टू क्या होता है, वाटर होता है। तो हम उसके बारे में हम डिटेल देखेंगे कि पानी क्या होता है, कैसे होता है, हमारे शरीर में कैसे इंपैक्ट पड़ते हैं, कैसे हमारे लाइफ स्टाइल को जो है प्रभावित करता है। उन सारी चीजों के बारे में हम पूरे पानी के बारे में और खाना के बारे में हम देखेंगे, क्योंकि चंद्रमा मतलब आप पानी के बारे में आप पूरा देखेंगे। ठीक है, तो हम एकदम बेसिक से चलेंगे। उसके बाद अगला जो क्लासेस होंगी उसमें हम देखेंगे कि चंद्रमा के सकारात्मक जब प्रभाव पड़ता है जातक के ऊपर तो क्या इफेक्ट देखने को मिलता है। फिर नेगेटिव इफेक्ट के बारे में हम देखेंगे, साथ ही साथ उसके फ्रेंडली एनिमी नंबर के बारे में देखेंगे। फिर उसके बाद कौन कौन से नंबर ऐसे हैं जिससे बीमारी होती है, सारा डिटेल कंप्लीट जो है हम आगे आने वाले सीरीज पे देखेंगे। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है मून, जिसको हम क्या कहते हैं, हिंदी मीडियम वाले चंद्रमा कहते हैं। तो एकदम बेसिक से लिखिए, और सबका इसका जो है टोटल 30 स्लाइड हैं, तो बहुत लंबा स्लाइड है, याद रखिएगा। तो इसीलिए हर टॉपिक को या जो भी मैं पढ़ाऊंगा उसको लिखते हुए चलिएगा। अगर लिखेंगे नहीं तो आपके दिमाग में पूरी तरह से मिक्सचर हो जाएगा, याद रखिएगा। क्योंकि मैं कई बार बता चुका हूं कि चंद्रमा बहुत बड़ा टॉपिक है, और एक बार अगर आप चंद्रमा पढ़ ले तो आप ऐसा लगेगा कि मानो और जबरदस्त, मतलब कोई कंपेयर ही नहीं है इसका। ठीक है, तो लिखिए चंद्रमा। चंद्रमा को हम क्या के रूप में देखते हैं, तो अगर आप पद की अगर बात करें तो हम इसको रानी के रूप में देखते हैं। लिखते चलिएगा, क्या हम रानी के रूप में देखते हैं। अगर इसी को अगर हम रिश्ते की अगर बात करें तो हम अपने जीवन पे रानी को, मतलब ये जो मून है, इसको हम किस रूप में देखते हैं या कौन से रिश्ते को प्रभावित करता है, तो याद रखिएगा माँ या मातुल्य। अब मैंने पिछले क्लासेस में क्लास 3 पे मैंने बताया हुआ है कि आप अपने डेट ऑफ बर्थ का पहले चार्ट बनाइए। उस चार्ट में देखिए कि आपका जो 2 नंबर है, ठीक है, वैदिक न्यूमरोलॉजी में हमेशा जैसे 3, 1, 9 इसको आप पढ़े ही हैं, 6, 7, 5 आप पढ़े ही हैं, और साथ में 2, 8, 4। तो ये जो 2 का जो जगह जो आप देख रहे हैं, अगर चार्ट में अगर 2 आप देखिए कि आपके चार्ट में कितने टाइम्स 2 आ रहे हैं, 1 टाइम्स आ रहे हैं कि 2 टाइम्स आ रहे हैं कि 3 टाइम्स आ रहे हैं,
कि 4 टाइम्स आ रहा है। इस सारे चीजों को अपने कॉपी में बनाते चलिए आपके डीओबी के अनुसार, जन्म तिथि के अनुसार। और उस जन्म तिथि के अनुसार हम किसी भी व्यक्ति के बारे में तुरंत अंदाजा लगा लेंगे कि जो है इसका चंद्रमा वीक है, क्या चंद्रमा जो है वीक है कि स्ट्रांग है कि सुपर स्ट्रांग है। ठीक है, कि अब सुपर स्ट्रांग के बाद हम आगे बात करेंगे नेगेटिव है कि सुपर नेगेटिव है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो जब भी ये हो गया, जब हमारे पास किसी भी जातक का डेट ऑफ बर्थ है, अगर मान लो किसी भी जातक का हमारे पास क्या है, डेट ऑफ बर्थ हमारे पास नहीं है, अगर किसी ने कहा कि सर हमारे पास तो डेट ऑफ बर्थ ही नहीं है, हम कैसे जाने, तो याद रखिए जिसका भी डेट ऑफ बर्थ नहीं है, जिसका भी जन्म तिथि नहीं पता है, तो आप उनसे पूछिए कि क्या आपके माँ से आपका जो है संबंध अच्छे से बनता है, उनसे बातचीत अच्छे से होता है, मतलब रिलेशन अच्छा है कि नहीं है। ठीक है, या माँ तुल्य जो भी हैं, जैसे सासू माँ है, ठीक है, या बड़े मम्मी हैं, या आप भाभी को भी मान सकते हैं, माँ समान होती हैं भाभी, तो आप उनको भी जो है उनके साथ उनके सारे रिश्ते जो है आपके अच्छे हैं कि नहीं है उसको देखिए। अगर इनसे अगर रिश्ते अगर आपके खराब हैं, उनसे अगर अनबन चलता है, उनसे बात बात से लड़ाई होता है, बात बात में जो है देखिए बहस हो जाती है, या छोटी छोटी चीजों पर जो है मतलब आप समझिए अगर रिलेशन खराब है, रिश्ते अगर खराब हैं या मन मुटाव चलता है, मतलब आपका चंद्रमा आपके चार्ट में खराब है, याद रखिएगा। तो लिख लीजिए चंद्रमा मतलब पद रानी के रूप में, और रिश्ते हम किसको देखते हैं, माँ या मातुल्य को। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट। अब जब कोई भी आदमी यूट्यूब पर पढ़ता है तो इतना एकदम बेसिक चीजों को पढ़ता है, उसके बाद उसको लगता है कि भाई हमने चंद्रमा कंप्लीट पढ़ लिया, जबकि ये केवल और केवल एक समझिए कि एक सागर का एक गिलास पानी है। तो इसमें देखिए हम एक बेसिक बता दे रहा हूं, आगे इसके बारे में टोटल 30 पेज पढ़ाऊंगा क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है चंद्रमा। तो हम एक बार मैं थोड़ा सा हल्का सा बेसिक बता देता हूं। जैसे देखिए चंद्रमा अगर पॉजिटिव है, पहले हम एक बार बेसिक बता दे रहा हूं, लिख लीजिए ये बेसिक है। एडवांस आगे स्लाइड पर लिख लीजिए, एडवांस कहिए या प्रोफेशनल क्लास कहिए, आगे एडवांस या प्रोफेशनल क्लास आगे स्लाइड में। ये जो स्लाइड है केवल और केवल बेसिक है। तो बेसिक में अगर मान लो पॉजिटिव है तो जो भी चंद्रमा प्रकृति के लोग होंगे जिनका भी बी एन डी एन, क्या जिनका भी बी एन या डी एन 2 है, ठीक है, तो अब क्या होंगे, उनका जो नेचर होगा मदर नेचर होगा, मतलब हर चीज को जैसे मतलब केयरिंग, जैसे एक माँ करती है ना, लविंग है, केयरिंग है, प्रोटेक्टिंग है, तो उस तरीके से उसका नेचर हमेशा क्या होगा, एक मदर का नेचर होगा। साथ ही साथ आप समझिए जो भी 2 वाले होंगे हमेशा याद रखिएगा उनका जो इमेजिनेशन पावर होता है, उनका जो क्रिएटिव पावर होता है बहुत जबरदस्त होते हैं। तो जितने जो आर्ट फील्ड वाले हैं, अब जितने जो आर्ट फील्ड वाले में क्या आ जाएगा, आपके जितने जो सिंगर हैं, जितने जो एक्टर हैं, जितने जो राइटर हैं, जितने जो पेंटर हैं, या जो भी आर्टिस्ट फील्ड से हैं, वो सब कौन गवर्न करता है, चंद्रमा। मतलब जिसका चंद्रमा अगर बहुत स्ट्रांग है तो जो भी कभी भी आर्ट फील्ड में जाएगा तो बहुत अच्छा करेगा। आप जितने जो हीरो हीरोइन हैं, जितने जो डायरेक्टर हैं, या जितने जो सिंगर्स हैं, या जो भी पेंटर हैं, आप जिसका भी अगर आप चार्ट उठा करके देखेंगे तो उनके चार्ट में आप पाएंगे कि उसका चंद्रमा बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, चंद्रमा अगर स्ट्रांग होता है तो उसका क्रिएटिविटी बहुत जबरदस्त होती है, इमेजिनेशन पावर बहुत अच्छा होता है, वो अपने आप को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर पाते हैं, अपने सामने जो है सामने वाले को भाव को प्रकट कर पाते हैं। अगर भाव ही प्रकट नहीं कर पाएंगे तो कोई भी एक्टर एक्टर कैसा। तो जिनका भी चंद्रमा अच्छा होता है, बहुत स्ट्रांग अगर चंद्रमा है तो उनका एक्टिंग स्किल भी बहुत अच्छा होगा, सिंगिंग भी अच्छा होगा, एक्टिंग भी अच्छा होगा, राइटर जो है राइटर अच्छा होगा, या आर्टिस्ट है तो उसका जो भी आर्ट का काम है वो बहुत अच्छा होगा। नेक्स्ट, अब इमोशनल अगर पॉजिटिव है, अगर चंद्रमा अगर पॉजिटिव है तो इमोशनल स्ट्रांग होगा। अगर इसी को अगर चंद्रमा अगर नेगेटिव हुआ तो इमोशनली इम्बेलेंस होगा। दूसरा चीज बात बात में क्या हो जाएगा, भावुक हो जाएगा, बात बात पर रोने लगेगा। दूसरा चीज उसकी जो भाषा होगी, क्या होगी, भाषा जो होगी, अगर चंद्रमा अगर अच्छा है तो सभ्य होगा, अगर चंद्रमा अगर खराब होगा तो असभ्य हो जाएगा। तो लिख लीजिए सभ्य और
असभ्य। इसी में एक ट्रिपल स्टार पॉइंट लिख, आगे तो मैं पढ़ाऊंगा ही, अभी केवल बेसिक पे है तो याद रखिए अभी इतना लिख लीजिए बेसिक पे, क्योंकि पहले ही क्लास में अगर सब कुछ अगर एडवांस दे दूंगा तो आगे का मजा किरकिरा हो जाएगा। तो ये बेसिक है, आगे एकदम एडवांस लेवल पे मैंने एकदम बारीक से बारीक चीजों को मैंने बताया हुआ है। ठीक है, साथ में पहले ही बता चुका हूँ, केयरिंग है, बहुत ज्यादा पॉजिटिव होते हैं, बहुत ज्यादा हाईली अट्रैक्टिव होते हैं और हमेशा उनको जो है मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है। ये हो गया केवल बेसिक, लेकिन आगे की जितनी क्लासेस होंगी उसमें हम बहुत एडवांस पे देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अभी के लिए बस इतना ही लिख लीजिए। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। क्या कि जो भी टू प्रकृति के लोग होते हैं, चंद्रमा प्रकृति के लोग होते हैं, बहुत ज्यादा क्रिएटिव होते हैं, बहुत ज्यादा इमेजिनेशन होते हैं, साथ ही साथ अपने भावों को अच्छे से क्या कर पाते हैं, प्रकट कर पाते हैं या एक्टिंग अच्छे कर पाते हैं, जो भी मैंने फील्ड में जो बताया। साथ में अगर इमोशनल बैलेंस होंगे कब, जब चंद्रमा अच्छा होगा। अगर चंद्रमा अगर खराब है तो बात बात पर क्या होंगे, रोने लगेंगे। दूसरा चीज, अगर चंद्रमा अगर अच्छा है तो उनका भाषा अच्छा होगा, अदरवाइज असभ्य गाली गलौज में बात करेंगे। ठीक है, साथ ही साथ जिनका चंद्रमा अच्छा है तो हमेशा क्या करेंगे, दूसरों का केयर करेंगे, दूसरों का सम्मान करेंगे, दूसरों का देखभाल रखेंगे, बहुत अच्छे होते हैं। और बेस्ट ये है कि बेस्ट हस्बैंड भी होते हैं। आगे और प्रोफेशनली मैं आगे बताऊंगा एडवांस लेवल पे जब पढ़ाऊंगा तो। और साथ में क्या होते हैं, केयरिंग होते हैं। अब ये नेगेटिव एक्सपेक्ट है जिसको मैं आगे भी बताऊंगा कि चंद्रमा अगर नेगेटिव पे है तो क्या क्या नेगेटिव इंपैक्ट देंगे, चंद्रमा अगर पॉजिटिव है तो क्या क्या पॉजिटिव इफेक्ट देंगे, चंद्रमा से क्या क्या बीमारियां होती हैं, चंद्रमा के क्या फ्रेंडली होते हैं, क्या एनिमी होते हैं, क्या होते हैं न्यूट्रल होते हैं, उन सारी चीजों को आगे के हम स्लाइड में देखेंगे। ठीक है, तो आगे आज हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक चंद्रमा, और इस चंद्रमा के बारे में एक बार बेसिक थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक है, तो चंद्रमा के बारे में सबसे स्पेशल पॉइंट लिखिए, चंद्रमा को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, मून। और मून को हम आसान शब्दों में क्या समझें, मन का कारक होता है। ठीक है, सबसे पहला प्रभाव कहां पड़ेगा, मन को प्रभाव पड़ेगा, याद रखिएगा। जैसे जैसे चंद्रमा का इनके साइज आप अक्सर देखते हैं, चंद्रमा का तो साइज एक ही है, लेकिन हम जब यहाँ पृथ्वी से जब देखते हैं तो साइज छोटा बड़ा छोटा बड़ा छोटा बड़ा दिखने लगता है। ये अगर हम साइंस की भाषा में समझे, या आसान शब्दों में और समझना है तो याद रखिएगा कि इसका जैसे आकार अनिश्चित होता है, क्या आकार जो है अनिश्चित होता है, वैसे ही जितने भी चंद्रमा वाले लोग होते हैं, जिनका भी बी एंड डी एन चंद्रमा 2 होता है, या जिनके भी चार्ट में 2 होते हैं, ठीक है, उनका जो मन होगा वो अस्थिर होगा। लिख लीजिए, क्या होंगे, उनका जो मन होगा अस्थिर होगा, जैसे जैसे चंद्रमा का फ्लो। अब ऐसा क्यों, इसको समझते हैं। इसको समझने के पीछे हम थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट को चलते हैं, उसके बाद हम इस चार्ट से समझेंगे। ठीक है, अब इस चार्ट को अगर आप देखेंगे या इस डायग्राम को अगर आप देखेंगे तो इसको थोड़ा सा समझिए। इसके पहले क्लासेस में हमने क्या पढ़ा, सूर्य के बारे में पढ़ा, और अभी हम क्या पढ़े, चंद्रमा का। अब देखिए हमारे जितने जो सोलर प्लैनेट की अगर आप बात करेंगे, सौर मंडल की अगर बात करेंगे, तो जब भी सौर मंडल अगर आप बात करेंगे तो क्या होगा, तो सबसे पास का जो, अगर आप एस्ट्रोलॉजी की भाषा में कहें तो हम इसको ग्रह मानेंगे। ठीक है, कि चंद्रमा को एक ग्रह के रूप में देखेंगे। लेकिन अगर हम इस साइंस की भाषा में अगर देखेंगे तो ये क्या है, इसका उपग्रह है। क्या है, साइंस की भाषा में अगर हम कहेंगे तो कहा जाएगा, लिख लीजिए अपने कॉपी में, क्योंकि मैं अब हम टीचर हैं तो हम दोनों को लेकर के चलेंगे। पंडित होते तो हम डायरेक्ट ग्रह की बात करेंगे, लेकिन हम टीचर हैं तो हम उस हिसाब से साइंस को भी लेकर के चलेंगे, क्योंकि हर चीज के पीछे साइंस को हमको समझाना होता है। ठीक है, तो अब मून क्या है, एक सैटेलाइट है, किसका, अर्थ का। लेकिन इसी को हम एस्ट्रोलॉजी की भाषा में, न्यूमरोलॉजी की भाषा में हम इसको क्या कहते हैं, ग्रह कहते हैं। अब आगे, अब ग्रह का क्या मतलब होता है, समझिए, जो हमारे शरीर पर क्या करे, प्रभाव डाले किसी न किसी प्रकार से, इसीलिए हम क्या कह देते हैं, ग्रह कह देते हैं। चलिए अब आगे, अब समझते हैं आगे कि मून जो है चंद्रमा के क्या है, सबसे पास है। बाकी जितने जो ग्रह हैं बाकी, उन सबसे पास कौन पड़ता है, मून। इसलिए सबसे ज्यादा प्रभाव हमारे पूरे शरीर पर किसका पड़ता है, मून का। अच्छा, इसी को अगर आप बात करें तो पृथ्वी में भी 70% पानी क्या है, चंद्रमा, अगर पृथ्वी की अगर बात करें तो 70% क्या है, आपको पानी मिलेगा। वैसे ही सेम चंद्रमा पर भी
आपको पानी ही पानी मिलेगा। बस पानी जो होगा वो सॉलिड फॉर्म पे है। अभी आपने अगर साइंस अगर पिछले आपने देखा होगा तो आप अगर साइंस रिलेटेड अगर कुछ भी अगर टॉपिक अगर पढ़ते होंगे तो आप चंद्रमा के बारे में आप अलग से सर्च कर सकते हैं कि चंद्रमा में किस रूप में पानी मिलता है, तो आपको देखेंगे कि आपको सॉलिड के रूप में मिलेगा, ठोस के रूप में मिलेगा। तो खैर इस साइंस की भाषा पे अभी हम नहीं जाएंगे, अभी हम किस पे जाएंगे, एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी की भाषा पे चलते हैं। तो सबसे पास क्या है, मून का है, और मून का सारा इफेक्ट क्या होता है चंद्रमा के पानी पर। और इसके पहले भी मैंने बताया हुआ है कि जब भी पृथ्वी पर कुछ भी अगर सुनामी आते हैं या समुद्र में लहरें आते हैं तो उन सब के पीछे कारण होता है चंद्रमा का चुंबकीय शक्ति, मैग्नेटिक पावर। ठीक है, तो लिख लीजिए चुंबक शक्ति या चुंबकीय शक्ति। हिंदी और इंग्लिश दोनों में बता दे रहा हूं ताकि दोनों को समझिए। तो देखिए जब पृथ्वी का इतना बड़ा अगर बॉडी है, ठीक है, अगर चंद्रमा का अगर प्रभाव पड़ा है, क्योंकि इसमें 70% वाटर है, तो इसके अंदर अगर आप हैं तो क्या आपको इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा क्या? बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि आपके शरीर पे भी आप भी क्या है, 70% वाटर है। अगर पृथ्वी की अगर आप तुलना करें, ठीक है, तो पृथ्वी भी क्या है, 5 तत्वों से मिलकर के बना हुआ है। और 5 तत्व मैंने पहले भी पढ़ाया हुआ है कि आप क्या लिखते हैं, भगवान लिखते हैं। अब भगवान से आप क्या जानेंगे, तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि भा से हम क्या है, भूमि। तो पृथ्वी में अगर आप देखेंगे तो क्या मिलेगा आपको, भूमि मिलेगा। ठीक है, उसके बाद बाहरी आवरण में आपको क्या मिलेगा, गगन, जिसको आप लोग आसान शब्दों में क्या बोलते हैं, आसमान बोल देते हैं। ठीक है, उसके बाद व से क्या देखेंगे आप, वायु, और वायु के बाद फिर क्या देखेंगे, अ से अग्नि, अग्नि भी देखने को मिलेगा। साथ में क्या मिलेगा, न से नीर। ऐसी आप अपने शरीर को अगर आप देखेंगे तो आप भी 5 तत्वों से मिल करके बने हुए। तो जैसे पृथ्वी पर चंद्रमा का प्रभाव पड़ता है, चंद्रमा के चुंबकीय शक्ति के कारण क्या होता है, यहाँ पर सुनामी या लहरें उठना, इसके कारण चंद्रमा के कारण पड़ता है। तो जब पृथ्वी पर जब इसका प्रभाव पड़ेगा तो क्या आपके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा? बिल्कुल पड़ता है। इसीलिए आप जब भी देखिए ग्रहण लगता है, कुछ भी लगता है, तो हर चीज के बारे में स्पेशली पहले से बता दिया जाता है कि किस टाइम पे खाना खाना है, किस टाइम पे खाना नहीं खाना है, कब बाहर निकलना है, कब नहीं निकलना है। सारा चीज आप जितने जो पंडित रहते हैं आप लोगों को पहले से गाइड करते रहते हैं, या जो भी एस्ट्रोलॉजर हैं आप लोगों को पहले से गाइड करते रहते हैं। ठीक है, तो अब आते हैं दोबारा टॉपिक पर कि चंद्रमा जो है हमारे सबसे पास है, तो इसीलिए हमको इसका सबसे ज्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। और जब क्या होगा तो आगे देखिए, तो ये क्या है, मन का कारक है। मैंने पहले ही बताया कि जो है चंद्रमा क्या है, मन का कारक है। तो सबसे पहला इफेक्ट कहां करेगा, पूरे शरीर में कहां पर सबसे प्रभाव डालेगा, दिमाग पर। लिख लीजिए सबसे ज्यादा कहां पर प्रभाव डालेगा, मन पर, क्योंकि मन क्या है, चंद्रमा है, याद रखिएगा। किस पर पड़ेगा, मन पर। तो पृथ्वी के सबसे पास क्या है, चंद्रमा। इसके बारे में हमने समझ लिया। पृथ्वी में पानी है और चंद्रमा में भी पानी है, बस किसके फॉर्म पे, सॉलिड के फॉर्म पे। और मून बराबर क्या है, तो लिख लीजिए वाटर। अच्छे से इसको ट्रिपल स्टार पॉइंट पे लिख लीजिएगा, अक्सर जो है कोई बताता नहीं है, तो इसलिए अच्छे से लिखिए। ठीक है, अब पहले भी इस चार्ट से मैंने बता दिया कि सबसे पास ग्रह कौन सा है हमारा, क्या है, चंद्रमा। इसको हम एस्ट्रोलॉजी की भाषा में करें, साइंस की भाषा में कहेंगे तो हम क्या कहेंगे, पृथ्वी का उपग्रह। ठीक है, नेक्स्ट अगला, सबसे ज्यादा किसका प्रभाव पड़ता है, चंद्रमा का। इसलिए क्या कैलेंडर उपयोग करते हैं, लूनर कैलेंडर का उपयोग करते हैं, क्योंकि लूनर को ही क्या कहते हैं, चंद्रमा का ही दूसरा नाम है। याद रहेगा। अब याद रखिए, जब भी अगर आप पूरे शरीर में किसी भी चोट की अगर आप बात करें, क्या शरीर में अगर किसी भी प्रकार का अगर चोट होता है, किसी भी प्रकार का दर्द होता है, तो सबसे बड़ा गहरा जो दर्द होता है वो मन का होता है। याद रखिएगा, जो इमोशनल जो पेन होता है ना, जो मन का जो घाव होता है, बहुत लंबे समय लग जाता है हीलिंग होने में। इसीलिए कहते हैं ना कि शरीर का दर्द तो जो है कुछ देर बाद ठीक भी हो जाएगा, लेकिन मन का दर्द को या दिल का दर्द को कौन समझे, या इसको कौन हीलिंग करे। समझ में आ गया। तो याद रखिएगा कि इमोशनल जो पेन होता है बहुत लंबे समय तक रहता है और बहुत गहरा होता है। जब भी कभी भी किसी को भी इमोशनल डैमेज हुआ या मन का दर्द हुआ, तो इसीलिए क्या होता है, बहुत लंबा समय लगता है और उसका हीलिंग आगे और कहानी बताऊंगा।
ठीक है, तो लिख लीजिए अपने कॉपी में कि इमोशनल पेन के हीलिंग के लिए क्या होता है, बहुत लंबा समय लगता है और उसके लिए अलग से जो है दूसरे जगह जाना पड़ता है। लिख लीजिए, इसीलिए आप अक्सर देखिएगा जब भी मेंटली डिसबैलेंस हो या मेंटली अगर डिस्टर्ब हो तो आदमी को सीधा कहाँ जाना पड़ता है, साइकोलॉजिस्ट के पास। ठीक है, या आप अलग अलग डॉक्टर के पास जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, इमोशनल जब बैलेंस हो तो जीवन अच्छा रहता है। जैसे ही अगर इमोशनल अगर क्या हुआ, अनबैलेंस हुआ, जब भी इमोशन अगर इधर इधर हुआ मतलब पूरा जीवन जो है तहस नहस है। ठीक है, अब क्यों, क्योंकि सारा खेल जो है, लिख लीजिए अपने कॉपी में, किसी भी जीवन का सारा खेल मना स्थिति पर स्टार्ट होता है। लिखिए क्या, मना स्थिति, मेंटल पावर पर, कि आपका मेंटल जो है आपका स्थिति कैसा है उस पर है। क्योंकि अगर आप मन से अगर हार गए हैं तो आप जीवन में कुछ भी नहीं कर सकते। अगर आप मन से जीते हुए हैं तो इसीलिए अक्सर कहा जाता है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर कोई अगर मन से मजबूत है तो उसका शरीर मजबूत है। जहां से लोग अगर मन से हारे तो आप अक्सर देखिएगा छोटे छोटे उम्र में लोग सुसाइड कर लेते हैं। जैसे ही थोड़ा सा मन से अगर एकदम उदास हुए तो फिर हर तरह के फिर बीमारियां आना चालू हो जाती हैं। आगे मैं पूरे स्लाइड में बताऊंगा कि पूरे शरीर का जितने जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसका 90% अकेला जो है जिम्मेदार कौन होता है, तो है चंद्रमा। आगे मैं पूरा कहानी एक एक करके बताऊंगा। ये जो क्लास है, अगर आप एस्ट्रोलॉजी पढ़ें ना पढ़ें, इनको उन तक जरूर पहुंचाइएगा जो स्पेशली अपने आप को हीलिंग करना चाहते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगर चंद्रमा जीवन में अगर ठीक है, आपके खुद के जीवन पे अगर चंद्रमा ठीक है, आपके शरीर पे अगर चंद्रमा ठीक है तो सब कुछ ठीक है। चंद्रमा जहां बिगड़ा वहां से फिर जीवन तहस नहस होना चालू हो जाता है। अब ट्रिपल स्टार पॉइंट लिखिए या प्रोफेशनल टिप्स बोलिए, इसको प्रोफेशनल टिप्स के में रूप में लिखिए कि सभी लड़कियों में या सभी महिलाओं में या सभी माताओं में चंद्रमा का गुण जन्मजात होता है। ट्रिपल स्टार या 5 स्टार पॉइंट अलग से अपने कॉपी में लिखिए। जो भी माताएं बहनी होती हैं, मतलब जितने जो फीमेल्स होती हैं, उनमें चंद्रमा का गुण जन्मजात होता है। लिखिए अच्छे से। नेक्स्ट पॉइंट आगे, अब समझिए इसको क्यों, तो इस तरीके से आप इसको लिख लीजिए। आगे और बताऊंगा कि चंद्रमा जो है महिलाओं में सबसे ज्यादा क्यों होता है, आगे के स्लाइड में भी बताऊंगा। अब आते हैं आज का मेन टॉपिक, मतलब आज की क्लास का। हमने चंद्रमा के बारे में बेसिक चीजें जाना, अब हम देखेंगे पानी। क्योंकि थोड़ी देर पहले ही बताया कि चंद्रमा बराबर क्या होता है, पानी। अगर चंद्रमा ठीक करना है तो पानी को ठीक कर लीजिए, या पानी को ठीक करेंगे तो चंद्रमा ठीक हो जाएगा। क्या कहने का मतलब हुआ कि चंद्रमा अगर अच्छा है तो पानी अच्छा है, अगर पानी अच्छा है तो चंद्रमा अच्छा है। याद रख लीजिए अपने कॉपी में एक बड़े बड़े नोट पे लिख लीजिए कि चंद्रमा इज इक्वल टू, क्या करेंगे, चंद्रमा बराबर पानी। अच्छे से कर लीजिए क्योंकि ये बेस इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बड़े बड़े न्यूमरोलॉजिस्ट जो है केवल और केवल अपने फीस वाले कोर्सेज में बताते हैं। इवन मैंने भी जब अलग अलग यूट्यूब चैनल से पढ़ा या बेसिक पढ़ा, मुझे सब कुछ भी नहीं पता था। धीरे धीरे जब मैंने लाखों रुपए फीस दे करके जब सीखा तब मुझे पता चला कि इतनी गहराई तक होती है। आप समझिए 30 स्लाइड मैंने बनाया हुआ है, तो सोचिए कितना कुछ, मतलब अगर खाली अगर मेरे कॉपी को अगर आप देखेंगे तो 20 से 25 पेज केवल और केवल जो है चंद्रमा के ऊपर है। और उसमें से मैंने बेस टॉपिक पहले कहां से शुरुआत किया, एकदम बेसिक से। क्योंकि बेसिक अगर आपको समझ में आ जाएगा तो आगे चंद्रमा को आप आसानी से समझ पाएंगे। तो बेसिक पे पहला लिखिए चंद्रमा बराबर पानी। अगर पानी के बारे में पहले समझते हैं तो लिखिए कोई भी एनर्जी है, चाहे लाइट हो, क्या कोई भी लाइट हो या कोई भी टेम्परेचर हो, किसी भी एनर्जी को, क्या किसी भी एनर्जी या ऊर्जा को बहने के लिए क्या चाहिए, मीडियम चाहिए। मीडियम मतलब किसी न किसी प्रकार का माध्यम चाहिए। अब जैसे समझिए ये क्या है, प्लास्टिक है। ठीक है, अब इसमें अगर मुझे प्लास्टिक में अगर मुझे करंट फ्लो करना है तो क्या करंट फ्लो होगा, क्या प्लास्टिक में होगा नहीं। लेकिन इसी को अगर मैं लोहे का अगर अगर ये पेन पकड़े रहता तो यहां से अगर करंट अगर देता
तो मेरे हाथ दूसरे हाथ में क्या होता, झटका लगता। क्यों? क्योंकि करंट फ्लो किस में होता है, किसमें होगा, लोहे पे। तो क्योंकि अब उसको माध्यम मिल गया, किसको, इलेक्ट्रिसिटी को, तो इसीलिए क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी के लिए माध्यम। लेकिन अगर इसी को प्लास्टिक अगर मैं पकड़ा हुआ हूं तो इलेक्ट्रिसिटी इससे जाएगा नहीं। अब इसी को मान लो अगर ये लकड़ी का होता, तो लकड़ी का अगर है तो क्या होंगे, तो अब अगर मान लो इधर से अगर मैं गर्म करूंगा, ठीक है, या आसपास अगर है, तो यहां तक मुझे उसका क्या है, गर्माहट मुझे महसूस नहीं होगा। लेकिन इसी को कोई दूसरा चीज है, मतलब कहने का आसान है ये है कि कोई भी एनर्जी है उसको क्या करने के लिए, प्रवाह करने के लिए, आगे बहने के लिए या आगे ट्रेवल करने के लिए उसको क्या चाहिए, मीडियम चाहिए, माध्यम चाहिए। ठीक है। और पानी की अगर बात करें तो एनर्जी ट्रेवल करने के लिए पानी सबसे अच्छा माध्यम होता है। और पानी में ट्रिपल स्टार पॉइंट लिख लीजिए या 5 स्टार पॉइंट लिखिए, पानी में जबरदस्त याददाश्त शक्ति होती है। आप बहुत सारे पॉडकास्ट में आप देखे होंगे, सदगुरु जी के में भी देखे होंगे, या जब भी पानी के हीलिंग वाले क्लास में देखते होंगे, या पूजा पाठ कर्म कांड के बारे में जब पुस्तक पढ़ते होंगे, या जादू टोना का पुस्तक पढ़ते होंगे, या अथर्ववेद पढ़ते होंगे, किसी भी प्रकार के जब भी आपको एनर्जी से रिलेटेड जब भी पढ़ेंगे तो पानी का जिक्र जरूर आता है। क्यों? क्योंकि पानी एक में क्या होता है, एक जबरदस्त याददाश्त शक्ति होता है। वो जिस भी माध्यम से गुजरता है उसके आसपास के जो भी एक्टिविटी हो रही हैं उन सब को क्या कर लेता है, ग्रहण कर लेता है। लिख लीजिए, पानी में क्या होता है, जबरदस्त याददाश्त शक्ति होता है। और पानी जिस भी माध्यम में होगा, जिस स्थान पे होगा, जिस बर्तन में होगा, जिस जगह पे होगा, उस सब का क्या होगा, अपने अंदर क्या कर लेगा, आसपास के सारे एनर्जी को अपने अंदर समा लेगा, क्योंकि पानी में जबरदस्त याददाश्त शक्ति होता है। इसी को और थोड़ा आसान समझते हैं। पहले आप पहला टॉपिक समझ गए होंगे कि सभी एनर्जी को ट्रेवल करने के लिए क्या होता है, माध्यम की आवश्यकता होती है। अगर करंट है तो करंट के लिए अलग है, पानी है तो पानी में क्या क्या फ्लो हो सकते हैं, तो पानी में सबसे ज्यादा एनर्जी आराम से फ्लो हो जाता है। ठीक है। दूसरा चीज, पानी क्या होता है, सबसे अच्छा माध्यम है। पानी में क्या होता है, जबरदस्त याददाश्त शक्ति होता है। इसको ट्रिपल स्टार पॉइंट पे लिख लीजिए। आगे हम पूरे पानी के बारे में अभी हम पढ़ेंगे। अब पानी जहां से गुजरेगा, जहां रहेगा और जिस वातावरण पे रहेगा, जिस बर्तन में होता है, उसका आकार क्या कर लेता है, धारण कर लेगा। अब समझिए, एक पानी है जो बहुत सारे गलियों से होकर के गुजर करके आ रहा है। उस गली में जो कुछ भी होते रहेगा वो सारा एनर्जी क्या हो जाएगा, उस पानी में स्टोर हो जाएगा। अब आपको अगर समझना है कि पानी का क्या इम्पैक्ट होता है, उसको भी आगे बताऊंगा, लेकिन अभी अपने कॉपी में अलग से लिख लीजिए, पानी जिस माध्यम से होकर के गुजरेगा, जिस पाइप से होकर के गुजरेगा, जहां से आएगा उसका याददाश्त शक्ति ले लेगा। ठीक है। अब जैसे मान लो अगर तांबे के बर्तन में रखा हुआ है तो तांबे का आकार ले लेगा, मतलब उसके जो भी बर्तन है, अगर गोला है तो गोला है, अगर सीधा है तो सीधा है, तो उसके आकार को ले लेगा। साथ में तांबे का जो भी गुण रहेगा उसको क्या कर लेगा, अपने अंदर समाहित कर लेगा। अब पानी में और थोड़ा सा अगर प्रैक्टिकल करना है तो आप क्या कर सकते हैं, अगर मान लो कोई भी एक फल को टुकड़ा को छोटे छोटे आप टुकड़ा करके डाल दीजिए पानी में, और उसको जैसे खीरा है, खीरा को आप छोटे छोटे टुकड़ा में कर दीजिए और पानी में डुबा दीजिए। अगले दिन जो है पानी को जब आप पियेंगे तो आपको पूरा अल्कलाइन मिलेगा। ठीक है, क्षारीय पानी मिलेगा। और खीरे को खा करके देखिएगा, उसमें कुछ भी स्वाद नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि उस पानी ने क्या कर लिया है, खीरे के सारे जितने जो स्वाद है अपने अंदर ग्रहण कर लिया है। अगर मान लो आपने नींबू लिया, नींबू को काट काट करके आपने बर्तन मतलब पानी में डाल दिए, अगले दिन उसको जो है पी करके देखिए, आपको पूरा पानी क्या लगेगा, खट्टा खट्टा लगेगा। और अगर नींबू के स्लाइस को अगर खाएंगे तो आपको उसमें वो खट्टापन नहीं रहेगा जो नॉर्मली रहता है। अगर आप मान लो गाजर काट के डाल दिए, कहने का मतलब ये है कि पानी हर चीज को ग्रहण कर लेता है। इसीलिए राजा महाराजा लोग जब भी खाना खाते थे सोने के बर्तन, चांदी के बर्तन से खाना खाते थे, क्योंकि खाना हो या पानी हो उसके सारे गुण को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसीलिए अगर मान लो जिसके पास सोने या थाली के बर्तन नहीं है तो अक्सर लोग क्या कहते हैं कि आप चांदी के, अगर मान लो नॉर्मल गिलास है तो उसमें आप चांदी के सिक्के डाल दीजिए, सोने के सिक्के डाल दीजिए, तो वो क्या हो जाएगा, वो सोने चांदी का पानी हो जाएगा। ठीक है। तो हर एक बर्तन का
गुण कौन धारण कर लेता है? पानी धारण कर लेता है। और आप इसके बारे में जानते हैं कि हमको कौन से बर्तन का उपयोग ज्यादा करना चाहिए। ठीक है, तो बर्तन जैसा रहेगा, जैसे गुण का होगा उसके गुण को धारण कर लेता है। अब जैसा पानी का गुण होगा, जैसा जिस बर्तन में होगा, आपके शरीर में उसका क्या होगा? वैसी प्रभाव देगा। अब मान लो बर्तन या आपका क्या है, पानी का जार है समझिए, या जो भी आपके पास ड्रम है, मटका है, जो भी है, किचन में जहां पे भी रखा हुआ है, जब हम वास्तु पढ़ेंगे तो वास्तु के बारे में बताऊंगा कि एक मटके का एक जगह पर्टिकुलर क्या होता है। अगर इस डायरेक्शन में अगर पानी है तो उस पानी में क्या एनर्जी का वास होगा, और उस पानी को जब पियेंगे पूरे घर वाले तो उनके घर का मना स्थिति कैसा होगा, वो वास्तु का टॉपिक है, तो उसको हम बाद में करेंगे जब वास्तु पढ़ेंगे। लेकिन अभी ये समझिए, हम अभी एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो मटका जहां रहेगा उसके आसपास का जैसा एनर्जी होगा, वहां पे जो किचन पे जो महिला बना रही है उसका मनोभाव, या वहां पर जो भी आसपास पे जैसा मनोभाव होगा, वैसी ही उसका पूरा प्रभाव किस पर होगा? पानी पर होगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, अब आगे देखिए। इसीलिए अक्सर पानी में क्या है, मैं पहले ही बता चुका कि पानी में क्या होता है, जबरदस्त याददाश्त शक्ति होती है। इसीलिए अक्सर जब भी आप कभी भी पूजा पाठ करते हैं, क्या करते हैं? पूजा पाठ करते हैं, या मंदिर जाते हैं, या कोई भी कर्म कांड अगर होता है, चाहे वो तंत्र मंत्र की बात आए, घर में अच्छे पूजा पाठ की हो, या आप कहीं मंदिर जा रहे हो, तो हमेशा आप अक्सर देखिएगा आपको पानी जो है प्रसाद के रूप में दिया जाता है। क्यों? क्योंकि पानी में जबरदस्त याददाश्त शक्ति होती है। आप जो भी तंत्र मंत्र अगर पढ़ते हैं, या जो भी आप वैदिक मंत्र पढ़ते हैं, या जो भी आप अफर्मेशन देते हैं, या जो कुछ भी अगर आप बोलते हैं, जो भी आपके मन की भाव होती है, उन सारे चीजों को पानी क्या कर लेता है? ग्रहण कर लेता है। इसीलिए आप अक्सर देखिएगा मंदिरों में आपको क्या मिलेगा? प्रसाद के रूप में पानी देंगे। तंत्र मंत्र भी अगर किसी को करना होगा तो खाना के रूप में देंगे, पानी के रूप में देंगे। किसी को जादू टोना करना है तो भी करेंगे। नेक्स्ट, अगर आप जैसे आप अभी नवरात्रि आ रहा है, जब भी आप कलश स्थापना करेंगे तो कलश में आप पानी डालते हैं, एक आप हल्दी डाल देते हैं, एक सिक्का डाल देते हैं थोड़ा सा, तो उस तरीके से पानी। और जब 9 दिन कंप्लीट हो जाता है तो उस पानी को आप पूरे घर में छिड़कते हैं। क्यों? क्योंकि 9 दिन जब आप पूजा करते हैं, 9 दिन आप आरती गाते हैं, 9 दिन आप मंत्रों का उच्चारण करते हैं, आप स्रोत पढ़ते हैं, तो उन सारा एनर्जी वो पानी पे स्टोर हो जाता है। वही पानी को फिर आप पूरे घर में छिड़कते हैं तो घर पवित्र हो जाता है। या जब भी आप पूजा पाठ करते हैं तो कलश स्थापना करते हैं, तो हर सबके पीछे कारण है एनर्जी का, ताकि क्योंकि पानी में जबरदस्त याददाश्त शक्ति है। इसीलिए जब भी स्पेशली कहा जाता है कि कहीं पर भी अगर आप जा रहे हैं तो कोई भी तंत्र मंत्र हो या पूजा पाठ हो, जो भी नकारात्मक करना हो किसी को या सकारात्मक करना हो, सारा चीज कहां से होगा? पानी और खाने से। तो ये सारा चीज मैंने पहले बता दिया, इस चीज को स्पेशली नोट कर लीजिएगा। आगे नेक्स्ट पॉइंट, अब ट्रिपल स्टार पॉइंट लिखिए। स्पेशली इस चीज को जब मैं बेसिक क्लास किया था तो इस चीज को कोई नहीं बताया था, लेकिन मैं आप लोगों को बता रहा हूं क्योंकि आप न्यूमरोलॉजिस्ट आगे बनने जा रहे हैं, साथ ही साथ आप जो है वास्तु के पढ़ने वाले हैं, तो एक स्पेशल 5 स्टार टिप्स दे रहा हूं। अगर इसको फॉलो कर लिए जीवन में कभी तकलीफ नहीं पाओगे। अगर इसको फॉलो नहीं किए तो आपको जो है ना भगवान भी नहीं बचा सकता मरने से। याद रखिएगा इस टिप्स जो मैं देने जा रहा हूँ, स्पेशली अलग से अपने कॉपी में अपने फ्रंट पेज में लिख लीजिएगा। आगे बताऊंगा इस टिप्स को। पहले यहां पर आते हैं। जब भी कहीं पर भी आप जाते हैं, चाहे खाना हो चाहे पानी से कुछ भी हो, पानी में क्या होता है? मंत्रों का उच्चारण करके क्या होते हैं? धारण करते हैं। इसीलिए शरीर में जाकर के उसका क्या होता है? प्रभाव पड़ता है। तो कहीं पर भी अगर जा रहे हैं, चाहे पानी हो चाहे खाना हो, सोच समझ करके पीना चाहिए। क्यों? क्योंकि पहले ही बता चुका, पानी में जबरदस्त याददाश्त शक्ति होती है। जैसा पानी होगा आपके दिमाग में भी वैसे ही प्रभाव देगा। अगर पानी सही है तो आपका दिमाग सही होगा। अब मैं बात कर रहा था 5 स्टार पॉइंट की, जिसको हमेशा प्रोफेशनल क्लास में बताया जाता है। तो जब भी कभी भी किसी का भी अगर आप कुंडली देखने जाएं किसी के घर, लिख लीजिए अपने कॉपी में एकदम फ्रंट पेज पे, जब भी अगर आप किसी का कुंडली देखने जाएं, किसी का वास्तु देखने जाएं,
तो जिस घर में भी अगर आप देखने जा रहे हैं, उस घर का ना तो आप पानी पिएंगे ना खाना खाएंगे। अब कारण क्या है? उस घर में नेगेटिविटी ज्यादा है, उस घर में ज्यादा प्रॉब्लम है, तो आप उसका निवारण करने गए हैं। अगर आप उन्हीं के यहाँ का पूरा एनर्जी, अभी मैंने क्या बताया कि घर के जो भी एनर्जी है सारा चीजें, आप अगर उसको अगर आप लेंगे, पानी पिएंगे, वहां का खाना खाएंगे, आप कहीं वास्तु करने गए हैं, घर वाले तो क्या है कि सर सर आइए आइए बैठिए बोलेंगे ही, उनका अपना है। तो उनको पहले से बता दीजिएगा कि अगर मैं जब भी वास्तु देखने जाता हूँ या मैं पूजा पाठ करने जाता हूँ तो मैं खाना वगैरह या पानी नहीं पीता हूँ। स्पेशली आप बड़े बड़े प्रकांड पंडित को जब भी अगर आपके यहाँ पूजा करने आएंगे या कहीं पर भी पूजा करने जाते हैं, आप देखिएगा भूल से भी भूल कभी भी, मैंने जितने आज तक बड़े बड़े प्रकांड पंडित को देखा है, मैं उनको कभी किसी के जातक के घर खाना खाते नहीं देखा। उस समय मेरे को समझ में नहीं आता था। बाद में किसी एक पंडित को मैंने पूछा कि महाराज आप क्यों नहीं खाना खाते हैं? अगर माता लोग खाना बना करके देते थे तो स्पेशली मना कर देते थे, अगर मैं बनाऊंगा तो मैं घर से बाहर जा करके बनाऊंगा, यहाँ नहीं बनाऊंगा। तो कहने का भाव ये है कि जब भी आप कहीं पे भी किसी घर पूजा करने जा रहे हैं या किसी घर आप किसी का रेमेडी करने जा रहे हो, किसी का वास्तु देखने जा रहे हो, किसी का ग्रह ठीक करने जा रहे हो, या किसी का कुछ भी अगर आप एनर्जी दूर करने जा रहे हैं या हीलिंग करने जा रहे हैं, वहां का ना तो पानी पीना है ना खाना खाना है। इस पे लिख लीजिए, अगर खाएंगे या पिएंगे वो सारा एनर्जी आपके अंदर आएगा। फिर आपके ऊपर है कि आप उस एनर्जी को संभाल पाते हैं कि नहीं संभाल पाते हैं। बुरी एनर्जी रहेगी, सारा अटैक आपके ऊपर होगा। ठीक है, फिर जो है भागे भागे फिरते रहना अपने आप को ठीक करने के लिए। आप खुद डॉक्टर बनने चले थे, पता चला आप मरीज बन गए। ठीक है, तो इसको स्पेशली पॉइंट लिख लीजिए। इसको हमेशा प्रोफेशनल क्लास में बताया जाता है, बट मैंने आपको बता दिया ताकि आपका जीवन इधर का उधर ना। हम जब नया नया सीखते रहते हैं ना तो होशियारी मारने चल देते हैं। ठीक है, तो ये प्रभाव क्योंकि हमने भुगत चुके हैं इस चीज को, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो स्पेशली पॉइंट लिखिए। इसमें एक पॉइंट और लिख लीजिए, चाहे किसी का भी घर हो, चाहे अपने सगा का भी घर हो, नहीं लेना। अगर पूजा पाठ करने जा रहे हैं तब की बात कर रहे हो ना, अगर मेहमान बन के जा रहे हैं तो अलग बात है, बट आप अगर जब खुद करने जा रहे हैं तब की बात है। ठीक है, पता चला सर घर घर में लड़ाई करवाओगे क्या? मैं घर घर में लड़ाई नहीं करवा रहा हूँ, मैं जो पॉइंट है उसके बारे में बात कर रहा हूँ। हम अभी एनर्जी की बात कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा चीज, अब हर सोच की एक फ्रीक्वेंसी होती है। लिखिए, हर सोच या विचार या हर थॉट की एक फ्रीक्वेंसी होती है। जैसे आप जहां पर खड़े हैं तो आप जैसा सोचेंगे आपके आसपास वैसे ही क्या बनेगा? ऑरा बनेगा। क्या बनेगा? आपके आसपास क्या बनेगा? वैसे ही ऑरा बनेगा। अब ये ऑरा जो है पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, आप किसी के आसपास खड़े होकर के आप महसूस कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, आप जैसे 10-15 लोग हैं आपके आसपास या कहीं पे आप शादी में गए, तो किसी के पास खड़े होकर के बात करने में एकदम सुकून लगता है, या किसी से देख करके सुकून लगता है, किसी को देख करके पॉजिटिव वाइब आती है, किसी को देख करके हाँ अच्छा लगता है कि हाँ मुझे इनकी तरह बनना है, मुझे इनको देख करके एकदम शांत लगता है, क्योंकि उसका ऑरा उतना पॉजिटिव है। लेकिन किसी को देख करके ऐसा एकदम चिड़चिड़ लगता है, उसके पास खड़े होने से एकदम अजीब सा लगता है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि उसका ऑरा जो है नेगेटिव है। ठीक है, इसको चेक करने के लिए अलग अलग इंस्ट्रूमेंट भी आते हैं कि आपका ऑरा जो है पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। खैर वो साइंस की बात है, उसको हम अलग तरीके से देखेंगे। लेकिन नॉर्मली अगर देखें तो पॉजिटिव आपका ऑरा है कि नेगेटिव है, आप वाइब्रेशन से भी महसूस कर सकते हैं। तो कहने का भाव ये है कि जब भी हम सोचते हैं, जब भी हमारा जैसा मना स्थिति होगा, हमारे चारों ओर का वाइब्रेशन भी क्या होगा? वैसे ही होगा। अगर हम पॉजिटिव सोचेंगे तो हमारे चारों साइड क्या होगा? पॉजिटिव होगा। अगर हम नेगेटिव सोच रहे हैं तो हमारे चारों साइड क्या होगा? नेगेटिव होगा। अब वही सेम नेगेटिव का वाइब्रेशन, अब जैसे ये आदमी है, अब ये क्या कर रहे हैं? पूजा पाठ करके मंत्र उच्चारण करके सात्विक भोजन कर रहे हैं। तो जैसे पहले पूजा पाठ किए तो इसका सोच क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। तो इसके देखिए यहाँ पर एक ऑरा का बना हुआ है, तो इसके चारों साइड क्या बन रहा है? देखिए चारों साइड पॉजिटिव वाइब्रेशन बन रहे हैं। तो ये जो पॉजिटिव वाइब्रेशन है इस खाने पे जाएगा कि नहीं जाएगा? बिल्कुल जाएगा। अब जब भी अगर आप शांत मन से पूजा पाठ करके भगवान को ध्यान करके अगर आप खाना खा रहे हैं
तो आपका वही खाना, क्योंकि जैसा अगर अन्न है वैसा ही क्या होगा, मन, और जैसा मन है वैसी ही आपका अन्न आपको काम करेगा। जैसे पियत क्या पानी, वैसी होत वाणी। ये आप पहले भी जानते हैं, बचपन से आप यही सेम चीज सुनते आ रहे हैं। अन्न और मन का खेल है, वाणी का आपका पानी का खेल है। तो जैसा अगर मान लो यही सेम खाना है, आपके पास सात्विक खाना है, लेकिन अगल बगल में महिला है या कोई भी माता है, अगर कोई खाना दे रही है और च्यों 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 चल रहा है, या गाली गलौज चल रहा है, या दिन भर का सारा कलह कलेश की सारी बातें खाना खाते वक्त चल रही हैं। आप अक्सर देखिएगा महिलाओं को अक्सर एक ही चीज कहने को मिलता है कि आप दिन भर तो बिजी रहते हैं जी, खाना खाते वक्त आप मिलते हैं। तो दिन भर का जो भी सास ससुर से जो कुछ भी हुआ है, घर में जो कुछ भी प्रॉब्लम आई है, खाना खाते वक्त सारा दुनिया भर का सारा झमेला को खाना खाते वक्त जो माताएं हैं या बहनें सुना देती हैं। अब सोचिए उसका पूरा वाइब्रेशन, पूरा एनर्जी कहां पर गया, इस खाने पर गया। और यही सेम खाना खाएंगे आप इंटेक करेंगे तो आपकी बॉडी में क्या इम्पेक्ट होगा, आप खुद सोच करके देखिए। इसीलिए अक्सर जो बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जब भी आप खाना खा रहे हैं तो शांत मन से खाइए, भगवान को ध्यान करते हुए खाइए, बात मत कीजिए। इसीलिए कहा जाता है क्योंकि अगर आप बात करेंगे नहीं, आपके अंदर नेगेटिव थॉट आएगा नहीं, भगवान का स्मरण करेंगे, उसका पॉजिटिव वाइब्रेशन आपके खाने पे लगेगा, और आपका शरीर जब आप खाएंगे तो आपको बोझिल नहीं लगेगा। इसीलिए आप अक्सर देखिएगा जब भी आप मंदिरों का प्रसाद आप गले के आते तक खा लेते हैं तो भी आपको एकदम जो है अच्छा लगता है, लेकिन घर का थोड़ा सा भी खाना खा रहे हैं तो एकदम अजीब सा लगता है, चिड़चिड़ लगता है। क्यों? क्योंकि जैसा मनोभाव से खाना घर में बनता है, आगे की स्लाइड में बताऊंगा, तो उस हिसाब से आपको वैसा रिएक्ट शरीर में करने लगता है। तो जब भी आप खाना खाते हैं, जब भी आप पानी पीते हैं, जैसी आपका मनोदशा होगा, जैसा आपके मन में विचार चलते होंगे, जैसी आपकी सोच चलते रहेगी, आपका खाना आपका पानी भी वैसी ही सेम वाइब्रेशन में होगा, और वही सेम इम्पैक्ट आपके शरीर पर होगा, और वही सेम फिर आपके चंद्रमा पर प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि हम अभी पूरा चंद्रमा के बारे में पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट अगला पॉइंट, जब भी अगर आप खाना बना रहे हैं, आप में से कितने के घरों में, आप मुझे मैसेज करके बताइएगा। बहुत से मैंने 2-4 घरों का देखा है, जैसे मेरा जो क्लोज फ्रेंड है, एकदम बेस्ट फ्रेंड है, अग्रवाल है, मैं उनके यहाँ अक्सर देखता हूँ कि कभी भी जो है बिना नहाए वो लोग किचन प्रवेश नहीं करते हैं। इवन अगर मान लो किसी माता या किसी बहन का अगर मान लो मासिक आ गया, पीरियड आ गया, तो किचन में भी एंट्री नहीं करती हैं। तो उस समय तो मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन जब मैं इस वास्तु को पढ़ने लगा, जब एस्ट्रोलॉजी पढ़ने लगा, जब न्यूमरोलॉजी जब पढ़ने लगा, तब मुझे उस चीज के पीछे का साइंस समझ में आया कि क्या है उसके पीछे साइंस। और उसके पीछे का साइंस को समझिए कि जब हम क्या हो, जब भी हमारा तबीयत खराब हो, या जब हम एक विशेष साइकिल पे हो, या कोई भी पीरियड आ रहे हो, तो हमारा मन क्या होता है, खिन्न होता है, हमारा दिमाग जो है, हमारा शरीर प्योर होने के प्रोसेस पे होता है। क्योंकि जब भी मासिक आता है तो हमारा शरीर फिर से क्या होता है, प्योर होने लगता है, जो भी गंदगी रहता है वो फ्लश आउट होता है, बाहर जाता है, हमारा शरीर फिर से नया होने लगता है। ठीक है, तो उस टाइम पीरियड पे मन क्या होता है, अस्थिर होता है, हमारा जो क्या होता है, ऑरा जो होता है उस समय नेगेटिव होता है, और वही सेम नेगेटिव क्या होता है, खाने पे जाता है। इसीलिए अक्सर जो है मना कर देते हैं। लेकिन किसी के घर अगर मान लो सिंगल मदर है या सिंगल कोई है, तो फिर तो कोई बात नहीं, अगर कोई ऑप्शन ही नहीं है तो खाना बना सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक एनर्जी की बात चल रहा है, तो शायद इसीलिए जो है वो लोग अलग अलग जो है किचन में मना कर देते थे। ठीक है, अब वो तो एक अलग, तबियत खराब है, कुछ वो है तो अलग बात है। लेकिन साधारण दिनों पर भी हम जब भी किचन अगर जाते हैं तो हमेशा साफ सुथरे, ठीक है, नहाकर पूजा पाठ करके जो है खाना या नाश्ता जरूर बनाना चाहिए, अगर जिसको बनता है। मैं किसी के लिए बाध्य नहीं कर रहा हूँ। बहुत से घरों में क्या होता है, बहुत बिजी शेड्यूल होता है, कुछ माताएं बहनें क्या होती हैं, घर को भी संभालना है, बाहर जॉब भी करना है, बच्चों के लिए टिफिन भी करना है, सारा चीज करना है, तो कभी कभी पॉसिबल नहीं हो पाता है। लेकिन मैं एनर्जी की बात कर रहा हूँ, तो साफ सुथरा अच्छे से पूजा पाठ करके खाना बनाना चाहिए। मन में ये भाव रहे कि मैं खाना नहीं, प्रसाद बना रही हूँ, मैं भोग बना रही हूँ, और यही सेम भोग को मैं भगवान को भी अर्पण करूंगा। और वो भगवान क्या है, मेरे पति हैं और मेरे बच्चे हैं,
भगवान स्वरूप हैं, या कुछ जो है जो बाल गोपाल की पूजा करते हैं, आप अपना भोग जो है भगवान को भी अर्पण करते हैं। बहुत से घरों में मैंने देखा हुआ है कि जब भी खाना बनाते हैं तो खाना बनाने के बाद अलग से अच्छे से प्लेट में भगवान को अर्पण करते हैं, और वही सेम चीज जो खाना बना रहता है उसको खाना के रूप में नहीं, भोग और प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। अब आप खुद सोचिए, अगर घर के सारे लोगों का अगर वैसी मनोभाव है कि मैं खाना नहीं, मैं प्रसाद ग्रहण कर रहा हूँ या कर रही हूँ या भोग ग्रहण कर रही हूँ, सोचिए उनका मना स्थिति कितना स्ट्रांग होगा। अगर मना स्थिति अगर इतना स्ट्रांग होगा तो उनके घर का वाइब्रेशन, उनका घर का रिलेशन कितना अच्छा होगा। इसीलिए कहा जाता है कि आप खाना नहीं, भोग के रूप में तैयार कीजिए। खाना बनाते वक्त चिड़चिड़ चिड़चिड़ गुस्सा मत करिए, जितना बन रहा है जो भी बन रहा है रूखा सूखा, लेकिन शांत मन से बनाइए। भले बहुत बार क्या होता है, आप 4-4 5-5 अलग अलग सब्जी बनाने के चक्कर में इधर इधर बर्तन पटक रहे हैं, उधर बर्तन पटक रहे हैं, उधर कुछ कर रहे हैं, और लास्ट में अगर आपको 56 भोग को देंगे तो बताइए वो खाना कितना अच्छा है। भले 4 अलग अलग सब्जियां हैं, भले ही दाल है, चावल है, पापड़ सब है, लेकिन उसका वाइब्रेशन आपके शरीर में क्या इम्पैक्ट देगा, उस चीज को समझिए। ठीक है, तो हमेशा हर सोच की एक फ्रीक्वेंसी होती है, हर सोच का एक तरंग होता है, वही सेम चीज आपके शरीर में क्या करता है, ऑरा तैयार करता है। तो आपकी जैसा मना स्थिति होगा तो वैसा ही उस खाने का वाइब्रेशन होगा। शांत मन से रहेंगे, शांत मन से खाना बनाएंगे, बिना बात किए खाना खाएंगे तो बहुत अच्छा है। मैंने सारा चीज आपको बता दिया है, तो जब भी आप बनाएं खाना को खाने के रूप में नहीं, भोग के रूप में बनाएं। नेक्स्ट अगला, अब अगर मान लो ये सारे चीजें हम जब गलती करते हैं तो पानी से रिलेटेड सबसे ज्यादा बीमारी होती क्यों है, समझिए। ठीक है, आगे समझते हैं। पानी में मैंने पहले ही 4-5 बार बोल चुका कि पानी में क्या होता है, जबरदस्त याददाश्त शक्ति होती है, और जब भी हमारा सोच जहां पर स्टक होता है, जहां पर पानी रुकता है, वहां पर क्या कर लेगा, गांठें बनेंगी। ठीक है, और वही गांठें जो है आप अक्सर देखिएगा कुछ कुछ लोगों के भी शरीर पे क्या होता है, गांठें बनने चालू हो जाती है। ठीक है, या ब्रेन पे गांठें पड़ने लग जाती हैं। तो जहां पर भी पानी रुकता है वहां पर क्या बनेगा, गांठ बनेगा, और गांठ बनने के बाद फिर क्या होंगे, ब्रेन ट्यूमर का ले लेगा, बॉडी ट्यूमर का ले लेगा रूप, या पेट में बन रहा है, गोले बन रहे हैं। तो ये सारा खेल किस पे होता है, पानी पर होता है। शरीर में और कुछ जा नहीं रहा है, खाना भी पानी ही है। ठीक है, सब पानी का ही रूप है। अब शरीर में जो चीज रुकता है, जहां पर भी रुकेगा, ब्रेन पे रुकेगा तो ब्रेन ट्यूमर हो जाएगा, हार्ट पे रुकेगा तो हार्ट से प्रॉब्लम है, किडनी में है तो किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, पैर पे है, जोड़ों पे है, जो भी है, जहां पर भी पानी रुकता है वहां पे फिर प्रॉब्लम देना पड़ता है। वही पानी वही प्रॉब्लम देगा। तो सारा खेल है, अगर पानी और आपका चंद्रमा अगर अच्छा है तो सब कुछ अच्छा है। अगर चंद्रमा अगर खराब हुआ, जहां पर आपका इमोशन अगर क्या हुआ, स्टक हुआ, जहां रुके, वहां से फिर क्या बनेगा, आपका बीमारी बनना चालू होगा। सारा प्रॉब्लम या सारी बीमारी किससे होता है, चंद्रमा खराब होने से बनता है। अगर चंद्रमा खराब मतलब बीमारी आना शुरू। चंद्रमा अगर बैलेंस है तो सब अच्छा है। तो इसीलिए पानी अगर अच्छा है तो सब अच्छा है। पानी अगर अच्छा नहीं हुआ, पानी से ही आप खाना बनाएंगे, खाना से फिर वही वाइब्रेशन आपके शरीर पे जाएगा, सारा खेल। तो इसीलिए सोच समझ करके जब भी अगर आप उपयोग करते हैं तो उस चीज को रखिएगा। साथ ही साथ समझिए, अच्छा मैं साउथ इंडियन में एक दो जगह और भी देखा हुआ हूँ, कुछ कुछ घरों में आप, मैं शायद आपके साउथ इंडियन के जो भी मतलब आप देखेंगे, बहुत सारे लोग केरल से भी मेरा वीडियो देखते हैं, तो जो भी होंगे मुझे बताइएगा कि किन के घरों में किचन पे, ठीक है, मटके में पानी भरने के बाद या जो भी ड्रम है उसका पहले पूजा अर्चना करेंगे, पूजा अर्चना करने के बाद फिर उस पानी को ग्रहण करेंगे। ऐसे कितने घरों में होता है मुझे कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि मैं एक दो घरों में देखा हुआ हूँ कि स्पेशली किचन में जो है पानी को पहले भरेंगे, 1-2 घंटे रहने देंगे, ताकि जो भी पानी जहां से भी ट्रेवल करके आया हुआ है वो स्थिर हो जाए। ठीक है, उसके बाद बढ़िया जो है उसको तिलक लगाएंगे, कुमकुम लगाएंगे, उसके ऊपर जो है बढ़िया क्या करेंगे, फूल वगैरह देंगे, और उसी पानी को फिर प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। एक दो घरों में देखा हुआ हूँ, जैसे मैं एग्जाम्पल इधर मैंने फोटो वगैरह रखा हुआ था, देखता हूँ अगर होगा तो।
तो इसीलिए जिसके भी घर में अगर आसपास होता होगा तो मुझे बताइएगा, क्योंकि ये बहुत अच्छा हैबिट है जिसके घर में अगर होता होगा तो। चलिए लास्ट स्लाइड है इसमें आज की क्लास का। तो कहने का भाव ये था कि पानी में जबरदस्त याददाश्त शक्ति होती है। अगर चंद्रमा अगर इम्बैलेंस हुआ तो वहां पर क्या बनेंगी, गांठें बनेंगी, और जहां पर भी गांठ बनती है वहां पर फिर बीमारी का नाम आना चालू होता है। सिर पे हो रहा है तो सिर पे, पैर पे हो रहा है तो पैर पे, किडनी पे हो रहा है तो किडनी पे, हार्ट पे हो रहा है तो हार्ट से रिलेटेड। ठीक है, जैसे एक नदी है, नदी अगर बह रहा है तो पानी अच्छा है, अगर जहां पानी रुका फिर वहां पे गंदगी आना चालू हो गया। वैसे ही शरीर का है, नदी तभी तक साफ है जब बह रहा है। ठीक वैसे ही अगर किसी भी आदमी का सोच विचार अगर दिमाग में रुका तो फिर ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम आना चालू हो जाता है। याद रखिएगा, जिसको आप लोग मन की बीमारी या मानसिक बीमारी बोलते हैं। अक्सर आप देखिएगा किसी को मरते हुए देख लिए, डर गए, बार बार उसी को देख करके डर रहे। कभी अचानक आपने किसी को जो है बिजली से, मतलब बिजली गर्जन से जो है ना मरते हुए देख लिया, फिर उसके बाद आपको गर्जना से फोबिया हो जाएगा कि थोड़ा सा बादल गरजा, थोड़ा सा टिप 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 हुआ तो फिर घर में सबको बुला लेना है, चादर ओढ़ करके सो जाना है। कुछ लोगों को पानी से डर हो जाता है जिसको आप लोग हाइड्रोफोबिया बोलते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि कोई भी विचार या कोई भी चीज अगर आपके दिमाग में अगर स्टक हो जाता है, रुक जाता है, फिर उससे रिलेटेड आपको बीमारी होगा ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला। अब सोच को अगर खुला छोड़ देंगे, अगर सोच अगर आपका विचार अगर अच्छा होगा तो जीवन भी सही चलेगा। जहां सोच रुकना चालू होगा, सोच के साथ साथ पानी रुकेगा, और जहां पानी रुका वहां पर फिर क्या होंगी, गांठें बनेंगी, और वहीं पे फिर उसका बीमारी का रूप ले लेगा। फिर उसके बाद क्या होंगी, उसके बाद सारा समस्या आना चालू होगा। तो इसीलिए चंद्रमा को ठीक कर लीजिए। चंद्रमा अगर ठीक है तो आपका हेल्थ भी ठीक होगा। ठीक है, आपका क्या जाएगा, आपका हेल्थ भी ठीक होगा, साथ ही आपका क्या होगा, आपके पैसे भी अच्छे हो जाएंगे, और आपके पारिवारिक जीवन भी अच्छा हो जाएगा। मतलब सारा खेल है चंद्रमा पर। तो आज की पूरे क्लास में हमने देखा कि आप पानी का उपयोग कैसे करेंगे, पानी आप पिएंगे कैसे, पानी कहाँ पर पिएंगे, कहाँ नहीं पिएंगे, अगर वास्तु करने जा रहे हैं तो नहीं जा रहे हैं तो क्या करेंगे, हर चीज के बारे में मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया। ये सारी चीजें जो है ना स्पेशली गुप्त रखी जाती हैं, लेकिन फिर भी मैंने आपको बहुत डिटेल में बता दिया, इसलिए ताकि जब भी आप कहीं पर भी जाएं, ठीक है, कहीं पर भी अगर वास्तु करने जाएं तो आप उस सब चीजों से बचे रहें। कल हम पढ़ेंगे चंद्रमा के सकारात्मक रूप के बारे में, तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जितने जो बच्चे एप्लीकेशन में फर्स्ट टाइम आए हैं या यूट्यूब चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं हम अगले वीडियो पर, आज के लिए इतना ही।